मेरे प्रिय श्री नीम करोली महाराज जी, बाबा महाराज जी का संदेश आप तक पहुंचा है। बाबा महाराज जी इस संदेश के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने आए हैं और बाबा महाराज जी कहते हैं कि बाबा महाराज जी अपने संदेश से ही अपने सभी भक्त जनों से, अपने प्रिय से, अपने शिष्य से जुड़ते हैं और उन्हें स्वयं से जोड़ लेते हैं। तो आज के संदेश में अंत तक बनिएगा, बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। मन में चल रही बेकार की बातों को छोड़ दीजिए। जीवन एक यज्ञ है। हवन कुंड में जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा करते हैं। उसी प्रकार जीवन रूपी यज्ञ कुंड में जब हम परमात्मा ज्ञान रूप भी डालें तो ईश्वर के प्रति हमारी लगन की अग्नि पैदा होगी। मैं तुम्हारा बाबा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ प्रिया, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे संदेश को अंत तक सुनो, समझो और ज्ञान की प्राप्ति ले जाओ। मेरे इस संदेश से जो तुम्हारे मन में गलत विचार चलते हैं, बेकार की बातों को तुम दिन भर सोचते हो, रात्रि के समय सोचते हो, संध्या के समय सोचते हो, उन सभी बातों का सोचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, अपितु तुम्हें हानि अवश्य होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन में जो बेकार की बातें चल रही हैं तुम उसे छोड़ दो, अति शीघ्र तुम उनका त्याग कर दो। उसको ही योग की अग्नि कहते हैं, जिससे मनोविकार, विक्रम और पाप कर्म जलते हैं। जब हम सच्ची मन और लगन से रूहानी ज्ञान की बातें सुनते हैं मेरे प्रिय, मेरे शिष्य, और पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं और योग की अग्नि जलाते हैं, तो उस समय कोई भी ऐसा अशुभ संकल्प, पुरानी आदत, कोई पुरानी याद, किसी के बारे में गलत सोच या किसी को क्षमा नहीं करने का दर्द जो हमारे पास रखने योग्य नहीं है, वह सब बातें अंदर से धीरे धीरे स्वाहा हो जाती हैं। बुराइयों या अवगुणों को ऊपर ऊपर से आहुति देने से या सिर्फ सुख से और मुख से प्रभु अर्पण करने से वे समाप्त नहीं होते। सच्चे हवन का मतलब है हमारे अंदर की दूषित चीजों, कमजोरियों और दुख दर्द वाली सोच को हम स्वाहा कर दें, तभी हम अपने अंदर सही बदलाव ला सकते हैं मेरे प्रिय। दूसरा, हवन कुंड के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं। स्वास्तिक यानी स्व का और अंतरात्मा का अस्तित्व माना जाता है मेरे प्रिय। स्वास्तिक के 4 भाग होते हैं। इसका पहला भाग दाएं की ओर होता है, यानी हाथ देने की मुद्रा में होता है, जैसे कि हाथ से हम औरों को दुआएं या वरदान देते हैं। इसे सृष्टि की सुबह, आदिकाल या सतयुग कहते हैं। जैसे हर दिन सुबह, दोपहर, शाम और रात होते हैं, वैसे ही स्वास्तिक का एक काल चक्र है मेरे प्रिय। इसमें सृष्टि की सुबह, दोपहर, शाम और रात को दर्शाया गया है। सतयुग के बाद स्वास्तिक का अगला भाव पूर्ण से दक्षिण यानी नीचे की ओर घूमता है। यह त्रेता युग को इंगित करता है। इसमें देने का संस्कार है, पर सतयुग की तुलना में इस युग में थोड़ा कम हो जाता है। फिर स्वास्तिक की दिशा बाएं तरफ यानी पश्चिम की ओर मुड़ती है और द्वापर युग में पहुंचती है। इस काल में हमारे अंदर की दिव्यता और पवित्रता कम हो जाती है। इस युग में हमारे हाथ देने की मुद्रा से मांगने की अवस्था में आ जाते हैं।
यानी व्यक्ति औरों से स्नेह, शक्ति, संपत्ति और आदर सम्मान आदि चाहने लगता है मेरे प्रिया। स्वास्तिक का हाथ जब ऊपर की ओर मुड़ता है तो हम चौथे युग कलयुग में पहुंच जाते हैं। हमारे हाथ देने और मांगने की स्थिति से मारने की मुद्रा में आ जाते हैं। मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा यही मार्गदर्शन करने आया हूँ कि तुम्हारे मन में जो बेकार की बातें चल रही हैं, जिससे तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है, अत्यंत दुख हो रहा है, तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय अशांत हुआ पड़ा है, तुम उन चीज़ों से बाहर निकलो। उस व्यर्थ के चिंतन मनन को छोड़ दो, वह सब बेकार है। और जो तुम्हारे मन में एक भावना बनी हुई है किसी के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, वह गलत है। वहाँ तुम गलत हो, तुम्हें स्वीकार करना होगा। जो तुम सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, वो सब तुम्हें गलत सुनाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। वास्तविकता कुछ और है। इसलिए अपने मन को हल्का करो और तुम इस बेकार की बातों से बाहर निकलो। इन सारी बेकार की बातों को छोड़ दो। इस युग में हम सारा दिन खुद को मारते हैं, मन से, अपनी सोच से, ओवर थिंकिंग से या नॉन स्टॉप सोच से। कोई व्यक्ति एक लाइन बोल के चला जाता है, हम अपने को 1000 लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि उसने हमें दुख दिया, पर उसने तो सिर्फ एक लाइन ही आपको बोली थी। उसके बाद मुझे किसने मारा? मुझे मेरे अंदर लगातार चल रही व्यर्थ सोच ने मारा। दुख देने वाली सोच और स्वभाव, चाहे अपने लिए हो या दूसरों के प्रति, उसे परमात्मा ज्ञान और योग रूपी हवन कुंड में तुम्हें स्वाहा करना होगा मेरे प्रिय। अगर तुम सुखद खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो मेरी बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, उस पर विचार विमर्श करके अपने जीवन में तुम अगर यदि आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता भी प्राप्त होगी। तुम एक सुकून भरी जिंदगी, एक शांति भरी जिंदगी को जी भी सकोगे मेरे प्रिय। कोई कैसा भी बोले और व्यवहार करे, हमें उसे दुआएं देनी है। उसके प्रति दया, करुणा, शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। जैसे ही हम औरों को दुआएं देने लगेंगे, सुख देने वाली सोच, वृत्ति और संस्कार बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर और हमारे बाहर सुखदायी वातावरण और सुखमय संसार बनता जाएगा। ये मैं तुम्हें सत्य वचन आज अपने संदेश के माध्यम से प्रिय तुम तक पहुंचा रहा हूं। तुम्हें मेरी बातों पर, मेरे संदेश पर, मेरे विचारों पर, मेरे संदेश में किए गए तुम्हारे लिए मार्गदर्शन पर तुम्हें विचार विमर्श करना होगा और तुम्हें समझना होगा कि जीवन का सत्य यही है। जो तुम्हारे मन में बेकार की बातें, किसी के लिए घृणा, किसी से बैर रखना, किसी का अहित सोचना, तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकलना होगा। इन सारी गलत सोच क्रियाओं से, सोच प्रक्रियाओं से तुम्हें खुद को बाहर निकलना होगा। तुम्हारे मन को निकालना होगा मेरे प्रिय। जो तुम्हारे मन के भीतर ये सब चल रहा है, तुम्हें इस मन को खाली करना होगा और सकारात्मकता को अपने मन में भरना होगा। तुम्हें मेरे संदेश से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है आज, और ये संदेश जैसे ही तुम पढ़ने के बाद तुम्हारा मन, मस्तिष्क और हृदय शांत होगा। और मैं चाहता हूँ तुम अब तक मुझसे नहीं जुड़े हो मेरे प्रिय, तो तुम मुझसे जुड़ जाओ, मेरी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास एक ऑरा बनाकर रखूँगा, एक सकारात्मक ऑरा बनाकर रखूँगा, और मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को हमेशा सुखद जीवन जीने का, आरोग्य रहने का आशीर्वाद आज संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ मेरे प्रिय। सीताराम।